इंडिया में बाबरी मस्जिद के मकाम को राम की जन्म भूमि समझा जाता है, मगर एक अंग्रेज माहिर के मुताबिक राम अयोध्या में नहीं बल्कि पोठोहार के इलाके में पैदा हुए थे। गुज़िश्ता दिनों इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की इमारत का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद हिंदू मज़ाहिब के मानने वाले अब अयोध्या को अपने लिए वेटिकन का दर्जा दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नरेंद्र मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखा था। इससे पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी थी। राम मंदिर का कुल रकबा 70 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें राम मंदिर की इमारत 2.7 एकड़ पर तामीर की गई है। राम मंदिर की तामीर पर 21 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च आया है, जो अब तक इंडिया में किसी भी मंदिर की तामीर पर आने वाली सबसे बड़ी रकम है। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर 1526 में हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। हिंदुओं का मौक़िफ़ है कि बाबर के एक सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में इसी जगह बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जो राम की जाए पैदाइश थी और जहां राम मंदिर कायम था। हैरानी की बात यह है कि ये कज़िया सबसे पहले एक मसीही मुबल्लिग़ ने अपने एक सफ़रनामे में पेश किया, जिसने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 30 साल बाद 1740 में अयोध्या का दौरा किया था। इसने सबसे पहली बार लिखा था कि हिंदू कहते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद है, ये रामचंद्र की जाए पैदाइश है, जहां इनका एक मंदिर था। इससे पहले ये कयास तो किया जाता था कि विष्णु के 7वें अवतार रामचंद्र अयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये इसी जगह पैदा हुए थे जहां बाबरी मस्जिद है। हालांकि मारूफ हिंदू शायर तुलसीदास, जिन्होंने रामचंद्र के हालात पर मुश्तमिल 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी, जिसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं कि बाबरी मस्जिद दरअसल रामचंद्र की जन्म भूमि है। 1877 में अयोध्या के ज़िला फैज़ाबाद का जो गैजेटियर लिखा गया, इसमें ज़्यादा वाज़े तौर पर लिखा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर था। ज़बानी तौर पर बताया जाता है कि यहाँ मुसलमानों के हमले के वक्त 3 अहम मंदिर थे, जिनमें कुछ पुजारी भी थे, लेकिन अयोध्या इस वक्त वीरान था। 3 मंदिरों में राम जन्म स्थान मशहूर था, जिस पर बाबर ने मस्जिद बनवाई, दूसरे पर औरंगज़ेब ने और तीसरे पर इन्हीं के किसी पेशरो ने मस्जिद बनवाई। मुसलमान जब किसी कौम को मगलूब करते हैं तो इस पर अपना मजहब नाफिज करते हैं। जन्म स्थान वो जगह है जहां रामचंद्र पैदा हुए थे। इससे पहले 1853 में इस मामले पर अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसादात भी हो चुके थे, जिस पर अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने मुसलमानों और हिंदुओं में इबादत की जगह तकसीम कर दी थी। तकसीम के बाद 1939 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रख दी। चुनाचा जो तनाज़ा मसीही मुबल्लिग़ के सफ़रनामे से शुरू हुआ था, वो 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत और 2024 में राम मंदिर की तामीर पर आकर ख़त्म हुआ। लेकिन इस दौरान फसादात में 2000 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से गए। क्या रामचंद्र पाकिस्तानी इलाके में पैदा हुए थे? आइए जानते हैं राम कब पैदा हुए और इनकी हालाते ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताब रामायण कब तख्लीक हुई। इस हवाले से तज़ाद के बावजूद ये एक हकीकत है कि राम की पैदाइश और रामायण के लिखने में सैकड़ों सालों का फ़र्क है। इसीलिए इसमें लिखे गए वाक़यात में भी तज़ाद का होना बादअज़ क़यास नहीं है। राम शायद अयोध्या में पैदा ही ना हुए हों और इनकी जाए पैदाइश अयोध्या से सैकड़ों मील दूर कहीं हुई हो। मेजर जनरल डेविड अपनी तसनीफ़ में, जो 1892 में लंदन में छपी थी, इसमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लिखी गई है, जो उन्होंने जनरल जेम्स एबिट के हवाले से लिखी है। ये वही जेम्स एबिट हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान का शहर एबटाबाद है।
اس کہانی کے مطابق رام ایودھیا میں نہیں بلکہ بھروالا میں پیدا ہوئے تھے۔ بھروالا اسلام آباد اور راول پنڈی کے حدود میں واقع 1000 سال سے زیادہ قدیم قلعہ ہے جو گکھڑوں سے منسوب ہے، اور اس جگہ کے ذریعے گکھڑوں نے پوٹوہار پر 750 سال حکمرانی کی۔ پاکستان کا محکمہ آثار قدیمہ آج کل اس قلعے کے باہر موجود مسجد مائی کمرو اور گکھڑ سردار سلطان مقرب خان کے مقبرے کی بحالی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ آرکیالوجی کے ماہر کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ قلعہ 1000 سال سے زیادہ قدیم ہے، اور جب بحالی کے اگلے مرحلے میں قلعے میں کھدائیاں کی جائیں گی تب یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ قلعہ کتنا پرانا ہے اور قلعے کے اندر کتنے زمانے دفن ہیں۔ میجر جنرل ڈیوڈ جے ایف نیول لکھتے ہیں کہ رام چندر ہزارہ کا بادشاہ تھا۔ ہزارہ کا قدیم نام ایودھیا یا اودھے تھا، اور اس کے شمالی پہاڑی علاقوں کو اودھیانا کہا جاتا تھا، جسے رامائن کے مصنف والمیکی نے لکھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ اس کا خیال ہوگا کہ رام جہاں پیدا ہوئے یہ آج کا ایودھیا ہے۔ لاہور کا قدیم نام بھی اودھی نگری تھا۔ اس نام سے ضلع جہلم میں بھی ایک شہر موجود ہے۔ رام چندر سورج بن راجپوتوں کی 8ویں پشت سے ہے، جو دوسری قبل مسیح تک حکمران رہے۔ ادے پور کے راجپوتوں کا تعلق نوشیروان بادشاہ سے ہے، جس نے ایران پر 543 قبل مسیح میں حکومت کی۔ پاکستان میں ہندو مت کے آثار پر تحقیق کرنے والے ہندو محقق ہارون سرب دیال کے مطابق رام اور سیتا اپنے بنواس کے دنوں میں اسلام آباد کے گاؤں سعید پور میں مقیم رہے تھے، اور اسی نسبت سے اس کا قدیم نام رام کنڈ تھا، جہاں تقسیم سے پہلے ہندوؤں کا سالانہ میلہ بھی لگتا تھا جس میں ہزاروں یاتری شریک ہوتے تھے۔ پوٹوہار میں ہندوؤں کے متبرک تیرتھ ہیں: راج کٹاس، رام کنڈ، اوٹلا جوگیاں۔ رام کنڈ کے علاوہ پوٹوہار میں رام چندر سے منسوب ایک تاریخی قلعہ رام کوٹ بھی ہے، جو میرپور اور ڈڈیال کے درمیان منگلا ڈیم کے پانیوں میں گھرا ہے۔ اس قلعے میں ایک مندر بھی ہے جس میں موجود شیولنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب قدیم ترین ہے۔ بھروالا، جہاں سے رام چندر کی پیدائش منسوب کی گئی ہے، وہاں سے رام کوٹ قلعے کا پہاڑی فاصلہ زیادہ نہیں، بلکہ یہ ایک ہی پہاڑی سلسلہ ہے جو جہلم سے ہزارہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں۔ آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔